सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन फॉर रनर्स। सो आज की बात है हमारी जो स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आए थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए थे भी हमको बिफोर एग्जाम कोई टिप्स बताई जाए। बिफोर एग्जाम हम कंफ्यूजन होती है हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है। तो मैं आपको पहले तो बात बता दूं अपने आप को थोड़ा सा उस कंडीशन में रखो भी विदाउट एनी स्ट्रेस। एक तो आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए उस दिन तो बिफोर एग्जाम टिप्स हैं। पहली टिप ये है भी आपका जो प्रेपरेशन की है जो ग्रामर रूल्स हैं जो टेम्पलेट्स हैं उसको अगेन आप एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है। अगर आप उसको गो थ्रू करोगे तो आपको वो एग्जाम में आराम से याद रहेंगे। आपको जो एग्जाम्स के पहले जो रात है ठीक है नाइट टाइम आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिकॉज आप अपना आराम से रेस्ट करो बिकॉज नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है। जो एग्जाम में साथ लेके जाना है जो मैंडेटरी है पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है। जो आपको ईमेल में यू हैव बुक्ड योर पीटी है वो मेल आती है सभी को एक्नॉलेजमेंट जाती है तो उसको आप प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हो एज अ प्रूफ। मैंने एग्जाम बुक किया था वो मेल है। ठीक है। कई बार जो उसकी पढ़ती है और कई बार जो उसकी नहीं पढ़ती है सो इट्स अप टू यू भी आपने उसको रियल एग्जाम में लेके जाना है नहीं लाया लेकिन वो इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है। पासपोर्ट और जो आपको मेल आएगी वो दोनों चीज़ों आप लेके जाओ प्रिंट आउट निकलवा के। जो मेल का और पासपोर्ट आपका ओरिजिनल चाहिए एग्जाम में। ठीक है। बिफोर एग्जाम और आपको ये अभी आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड होना पड़ेगा भी हमने एग्जाम में आपको वहां पे इरेजेबल शीट मिलती है। ठीक है। इरेजेबल शीट होती है जैसे लैमिनेशन पेपर होता है ऐसे जस्ट लाइक दैट। ठीक है दिखाता हूँ ये इरेजेबल शीट है। ये आपको रियल एग्जाम में मिलेगी ऐसे आपको मार्कर भी मिलेंगे। ब्लैक कलर के मार्कर होंगे वहां पे ऐसे जस्ट ये वैसे मार्कर होंगे जो रियल एग्जाम में मिलते हैं आपको पीटी में। ठीक है ऐसे मार्कर मिलते हैं। टू मार्कर मिलेंगे आपको वहां पे। आपके जो पहले मैं मार्कर के बारे में बताऊं जो टू मार्कर्स हैं जो फर्स्ट मार्कर है आप स्पीकिंग में यूज करो प्रॉपर बिकॉज उसका राइटिंग और रीडिंग में इतना वर्क नहीं होता मार्कर का। ठीक है। राइटिंग और रीडिंग में इतना वर्क नहीं होता। तो वो जो सेकंड मार्कर है आपका उस वो सेकंड मार्कर को आप लिसनिंग के लिए यूज करो। ठीक है। वो लिसनिंग के लिए आप उसको यूज करो ताकि जो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक लास्ट रूल्स का मुझे उसका रिव्यू मिला भी सर मेरा माइक जो मार्कर था वो चल ही नहीं बिकॉज मैंने उसको ओपन करके रख दिया था ऐसे ही। ठीक है। आपने किसी ने भी मार्कर को ऐसे ओपन करके नहीं रखना है। ठीक है। उसको जब भी आपने का काम होगा तो उसको बंद कर देना है। ठीक है। अगर मार्कर आपका ऐसे ओपन नहीं रहता है तो आपका एग्जाम में वो अभी आपको मार्कर तो ना मिलेगा नहीं। ठीक है। आप हैंड रेज करोगे बिकॉज वहां पे वो आपको वन इरेजेबल शीट और टू मार्कर्स इन्होंने पहले ही आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे देनी है आपको शीट इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आपको वहां पे लिखेगा टू मार्कर्स और वन इरेजेबल शीट। उस शीट की हेल्प से आप इजी टू अंडरस्टैंड जितने वो थ्री और फोर पेजेस होते हैं आप इजीली उससे अपना लिख सकते हो। ठीक है। रही बात नोट्स बनाने की वो इरेजेबल शीट है। ठीक है। इरेजेबल शीट के ऊपर अब जो कोई भी ये शीट है इसको मार्कर चलाओगे ना। ठीक है। तो ये वो उसको हैंड लगाते तो रेज वो रब हो जाता है। ठीक है। ठीक है ऐसे वो इरेज हो जाता है ऐसे हैंड लगाने इरेज हो जाता है ऐसे। तो आपने जब भी नोट्स बनाने तो प्रॉपर अपना ध्यान रखना भी आपके जो नोट्स बनाए हैं उसको हमने ध्यान से देख के लिख के देन उसको यूज करना है। ठीक है। थ्री और फोर पेजेस आराम से यूज करो इतनी भी आपको वहां पे जाके जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जल्दबाजी करते हैं जैसे वहां पे जाके माइक्रोफोन को प्रॉपर से देखते नहीं है। ठीक है। माइक्रोफोन मेरा वॉइस आ रही है वॉइस नहीं आ रही उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आपकी ये बिगेस्ट मिस्टेक हुई जो माइक्रोफोन चेक नहीं करता वहां पे। माइक्रोफोन आपने जाके ही चेक करना है। ठीक है। उसमें रिकॉर्ड हो रही है। आपने माइक की पोजीशन कैसे रखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास हेडफोन्स हैं जस्ट लाइक दैट सेम नहीं बोल सकता क्योंकि उनके अपने होते हैं पीएसएन के। वो माइक्रोफोन्स आपको ऑनलाइन चेक करने पड़ेंगे वो कौन सी वेबसाइट पे ये मुझे नहीं पता। आप चेक करना गूगल कर लेना तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जो आपकी पोजीशन रहेगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ऐसे हेडफोन आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। तो आपने इसी ऐसे हेडफोन आप घर पे भी जब प्रैक्टिस करते हो तो आप वो छोटे हेडफोन को मत यूज़ किया करो। आपको बड़े हेडफोन भी वहाँ पे मिलेंगे तो उसकी हेल्प से आप वहाँ पे एग्जाम कर सकोगे। ये आपने ऐसे लगा के
ठीक है। यहाँ पे रखना है लोअर लिप पे। लोअर लिप पे अपने यहाँ पे सिर्फ 2 फिंगर्स का गैप हो। ठीक है, वहां पे थोड़ा बड़ा होगा माइक्रोफोन। ये देखो, ये ना वो आपने एक फिल्म से ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, किसी ने ऐसे, किसी ने बिल्कुल ऐसे, पता ही नहीं कहाँ जा रहा। लोअर लिप के पास 2 फिंगर्स का गैप, ठीक है। लोअर लिप के पास वो 2 फिंगर्स का गैप चाहिए बीच में। ठीक है, 2 फिंगर्स का गैप लोअर लिप के साथ लगे हो आपको माइक्रोफोन। तो ये तो होगी वो बात, माइक्रोफोन कैसे रखना है, पहले उसको रिकॉर्ड करो। और वहाँ पे सिस्टम होता है कि अपने वॉइस कितनी रखनी है, वो आप, इट्स अप टू यू, कैसे कितने कितने आपने वॉइस को रखना है। 3 4 पॉइंट्स, अब पॉइंट्स आप अपने एंड पे ऊपर सेंड करो, सेट करो आप उसको। अगर आपसे वो सेट हो जाते हैं देन आप एग्ज़ाम शुरू करो। उससे जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक तो आपने एग्ज़ाम शुरू नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड करके, उसकी हेडफोन्स की वॉइस सुन के भी, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर जो स्पोकन टेक्स्ट आता है लास्ट में लिसनिंग में, हमको उसकी वॉइस बहुत कम आई। बिकॉज आपने उसकी वॉइस को कम सेट किया होगा। सो इट्स अप टू यू। ठीक है, वो सब कुछ आपके ऊपर है, आप कैसे उसकी रखते हो कैसे नहीं रखते हो। सो इट्स अप टू यू। तो कुछ मैं बात करूँ, जब भी एग्जाम स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स का भी, कुछ को डर जाते हैं। एग्जाम से डर जाते हैं। और ये जैसे ये आपके सामने ही है ये तो रीड अलाउड है। तो ऐसे वो रीड अलाउड होगा तो कुछ डर जाते हैं, वो ऐसे बोलने लग जाते हैं डिफोरेस्टेशन इज अमेज़न रेनफॉरेस्ट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट, ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं। वो उनकी बिगेस्ट मिस्टेक है। अगर आपकी स्पीकिंग खराब होगी तो आपके ओरो मॉड्यूल में भी खराब कर देगी स्पीकिंग आपको, बिकॉज उनके मार्क्स में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन ऑफ द Amazon rainforest contributes significantly to climate change, affecting the local ecosystem and the entire planet। आपको इतनी स्पीड रखनी है, कोई स्पीड आपको हैवी करनी, ज़्यादा तेज करने की जरूरत नहीं है। Trees absorb carbon dioxide from the atmosphere, regulating the Earth's climate। When forests are destroyed, this carbon is released into the atmosphere, contributing to global warming and climate change। ठीक है, ये स्पीड बेस्ट है। आप उतने अगर पूरा स्पीड आप इंक्रीमेंट कर दोगे उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। ये अमेजन, इसकी प्रोनाउंसिएशन अमेजन, अमेजोन नहीं बोलते, ठीक है इसको। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स। कुछ लोग तो एस की मिस्टेक कर देते हैं, वहां पे एस बोलते ही नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूट, सिग्निफिकेंट, एल वाई को देखते ही नहीं है। अब्सॉर्ब है यहाँ पे। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉर कुछ बोलते हैं रेन फॉरेस्टस, वेन रेन फॉरेस्टस ऐसे नहीं बोला, रेन फॉरेस्ट। हल्की साउंड चाहिए लास्ट में, आर डिस्ट्रॉयड, दिस कार्बन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हमारी जो वीडियो है जस्ट डेडिकेट कर रही है आपको एग्जाम के पहले आपने कैसे और कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एग्जाम के पहले ग्रामर रूल्स रीड करो, अपने टेम्पलेट्स जो भी हैं उसको प्रॉपर रीड करो, या फिर उनके नोट्स मंगा के एग्जाम से पहले, जाने से पहले उसको देख के जाओ। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम नियर बाय है तो आप इजीली जा सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम आपके सिटी से दूर है कहीं, फिर आपने जाना है, तो आप पहले ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग जाओ, बिकॉज उन्होंने भी आपको टाइम बोला होता है भी आपने 1 आवर या 30 मिनट्स आपने जल्दी वहाँ पहुँचना है। बिकॉज आपके, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिग्नेचर होते हैं, पाम स्कैन होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, वो आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं। जो सिग्नेचर पासपोर्ट के ऊपर किए हुए हैं आपने, वही सिग्नेचर आपने उसके ऊपर करने हैं जो आपको वो बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पे मशीन है जो सिग्नेचर के लिए डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, उसके ऊपर करने हैं अपने। तो उसके बाद आपको वहाँ पे लॉकर में मिलता है। आप लॉकर की हेल्प से अपना कोई भी सामान, जैसे मोबाइल फोन कुछ भी आपका है एटसेट्रा, वॉच डिजिटल जो भी कुछ है वो आप जा सकते हैं। एग्जाम में ना कोई डिजिटल वॉच, कोई भी वॉच किसी भी तरह के एग्जाम में नहीं जाएगी। आपका जो जो जैसे मेरे स्पेक्स लगी, आपके अगर आपके स्पेक्स लगी तो आपकी स्पेक्स भी प्रॉपर वे में चेक होगी। ठीक है, तो ये है हमारी बिफोर एग्जाम टिप्स है। बिफोर एग्जाम में ये भी आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाओ। रिपीट होगी सेंटेंस राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। जब भी अगर आपका बिफोर जो जो एक दिन पहले एग्जाम के पहले, उस दिन आपने ओनली जो मेन मेन मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कोई भी टेंशन ही लेनी है। अगर आप पूरा का सारा दिन स्ट्रेस में निकाल दोगे तो वो एग्जाम स्ट्रेस लेने वजह से तो कभी स्कोर नहीं आएंगे। विदाउट स्ट्रेस जाओगे तो आप इजीली गेट योर डिजायर्ड स्कोर्स। बाकी आपकी कोचिंग के डिपेंड है, और आपने कितनी प्रैक्टिस की है उसके ऊपर डिपेंड है आपके स्कोर कितने आने हैं। ठीक है,
सो ये थी हमारी बिफोर एग्जाम टिप्स कैसे करना चाहिए आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।